नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नए साल का दूसरा सप्ताह आने वाला है। एक साथ 3 बड़ी घटनाएं होंगी। हे भगवान, साल की शुरुआत में ही इतनी भयानक घटना होने वाली है। इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको इस समय करना पड़ेगा। हालांकि इस समय आपको आपके जीवन काल में कुछ बड़े खुशखबरी भी मिलने वाली है। आपके कई सारे इच्छाएं भी पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय आपको कुछ बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन काल में कुछ बड़ी दुविधाएं आने वाली है, जिसमें बड़ी दुविधाओं में आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ इस समय आपके कुछ अपने ही लोग शत्रु बनते जा रहे हैं और आपके शत्रु बन चुके हैं, जो आपके खिलाफ इस समय षड्यंत्र रचेंगे, जो आपको नुकसान करने का कई तरह का प्रयत्न भी करेंगे। इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय साल के दूसरा सप्ताह आने वाला है। दूसरा सप्ताह से पहले ही आपको सावधान रहना है। इस समय आपको अपने आसपास नज़र बनाकर रखना है, क्योंकि इस समय आपके जो अपने लोग ही हैं आपके शत्रु बनते जा रहे हैं और आपके खिलाफ कई तरह का षड्यंत्र भी रचेंगे। आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास भी करेंगे। वह शत्रु कौन है, कैसे है, मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, उसका नाम भी बताऊंगा। आपको उनसे सावधान रहना होगा। इस समय आपको अज्ञात लोगों से दूरी बनाकर रखने में ही आपको फायदा है। इस समय अज्ञात लोगों के साथ उठना बैठना आप इस समय कम कर दें और किसी अज्ञात लोगों को बताकर कहीं पर ना जाएं। और अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना भी इस समय परहेज करना चाहिए। इस समय आपके जीवन काल में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको इस समय लोभ और लालच देने का प्रयास करेगा। आपको इस समय ऐसे लोभ और लालच में नहीं पड़ना है। वह आपको कई तरह का लाभ बताएंगे, लाभ गिनवाएंगे, लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसी दुविधाओं में आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो इस समय गलत कार्यों में अगर आप संलिप्त होंगे किसी के बहकावे में, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस समय किसी और के लड़ाई झगड़े में भी आपको नहीं पड़ना है। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है, नहीं तो किसी और के सर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और आप भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय किसी भी तरह का नशा सेवन करने से आप दूरी बनाकर रखें और साथ ही साथ इस समय गलत संगतों से भी दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो गलत संगतों के चक्कर में इस समय आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। और अगर इस समय आप नशा का सेवन करके अगर आप वाहन चलाएंगे तब भी आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। बहुत बड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। समाज में मान सम्मान घट जाएगा और धन हानि भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसलिए आपको कुछ चीज़ों से इस समय दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इस समय कुछ क्षेत्रों में आपको और भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप घर से बाहर प्रत्येक दिन जाते हैं किसी कार्य को लेकर, तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं। अधिक देर तक रात तक घर से बाहर ना रहें। आपके पीछे समस्या हो सकती है और आपको किसी और से टकराना पड़ सकता है। कोई शत्रु आपके लिए घातक साबित हो सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो इस समय गुरुचंडाल दोष का निर्माण हो चुका है। इसलिए अगर आप वाहन चलाते हैं तो कोशिश करें सावधानी से चलाएं। रास्ते में घर से बाहर जा रहे हैं तो सावधानी से चलें, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है या मोचें आ सकती है। इस समय घर से बाहर कम ही निकलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय बाहर का खाना खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पेट संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप बाहर का खाना पीना खाएंगे तो इस समय आपको गैस संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, जिसके कारण से आपको हृदय संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको बाहर का खाना पीना खाने से इस समय परहेज करना चाहिए। इस समय आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय कोई बड़ी समस्याएं नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको
एलर्जी की थोड़ी बहुत भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको धूल भरी जगहों से दूरी बनाकर रखने में ही आपका फायदा है। जैसे धूल भरी जगहों से या कोयला की जगहों से आप दूरी बनाकर रखें। इस समय आपका जीवन साथी का सेहत बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय आपके जीवन साथी को थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। अगर घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका इस समय आपको देखभाल करना पड़ सकता है, ताकि उसको आगे चलकर समस्या ना हो। नहीं तो छोटी मोटी बातों को भी बड़ा बन सकता है और आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय हालांकि कौन शत्रु है और कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, उसका नाम भी बताऊंगा। लेकिन पहले इस समय आपके जीवन काल में कुछ भाग्य आपका साथ भी देगा, कुछ चमत्कारी घटना भी आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, यह माह का दूसरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय लंबे समय से आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है, तो इसमें इस समय आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके कंपटीशन इस समय कम होगा और लंबे समय से आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए, पैसे, धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से जो अड़चनें आ रही थी वह अड़चनें भी इस समय समाप्त हो जाएंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उसमें आपको उससे अधिक फल की प्राप्ति होगा। इस समय आपके पास रुपए, पैसे, धन टिकना शुरू हो जाएगा। इस समय आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय आपको विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपका लंबी यात्रा होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। इस समय लंबी यात्रा होगा, जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा। इस समय आपको कोई नई मार्गदर्शन मिलेगा जिसके कारण से आप अपने रोजगार और कारोबार और व्यापार में वृद्धि करेंगे और इससे आपको अधिक धन लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, मैं आज के वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा अचूक मंत्र बताने वाला हूँ। अगर वह मंत्र आप अगर सुबह सुबह 108 बार पढ़ लेंगे या वह मंत्र आप किसी भी चीज़ों से बजा के घर में छोड़ देंगे, सिर्फ उसका स्मरण कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो आपके घर में पैसों की बरसात होने लगेगी और जीवन में कभी भी धन की दिक्कतें नहीं होगी। दोस्तों, वह मंत्र आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत ही छोटी सा मंत्र है, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय आपको 2-3 जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपको सरकारी पक्ष से धन लाभ हो सकता है। इस समय कुछ लोगों को इस समय आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कुछ जातकों को ससुराल पक्ष से भी गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी चीजें मिल सकती है जिससे आपको धन में वृद्धि होगी। इस समय कुछ जातकों को मामा पक्ष से नए आय के नए स्रोत भी मिलने वाले हैं जिससे धन अर्जित करेंगे। इस समय आपका कंपटीशन कम होगा। इस समय आपको कई जगह से धन लाभ होने के कारण से इस समय आपके थोड़े से खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके यही पैसे आपको भविष्य में कई तरह के मुसीबतों से बचाने वाले हैं और कई तरह के कार्यों में आने वाले हैं। इस समय आप बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे जिसके कारण से आपके खर्चे में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आपको इस समय खर्चे पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। इस समय आप अपने शौक के कारण कुछ खर्चे करेंगे और परिवार के साथ इस समय बाहर घूमने का भी प्लान इस समय आपका बनने वाला है, वहां भी जा सकते हैं। इस समय कुछ जातक इस समय अच्छी धन लाभ होने के कारण से कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, या फिर कोई जातक इस समय लंबे समय से कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहा था तो उसका सपना इस सप्ताह इस समय पूरा हो सकता है। कुछ जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं, वह इस समय खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। और इस समय कुछ जातकों को इस समय अधिक धन अर्जित होने से कुछ नए शत्रु भी तैयार हो रहे हैं, और इस समय जो शत्रु आपके तैयार हो रहे हैं वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, आपके सामने जब भी आते हैं आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन वह आपके शत्रु अपने आप को मजबूत करते जा रहा है। आपको परेशान करने के लिए कई बार आपको समाज में बदनाम करने का भी कोशिश कर चुका है, यहाँ तक कि आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है।
आप हो ना हो आप जेल जाते जाते बचे होंगे, नहीं तो होकर आगे होंगे। ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। यही आपके जो शत्रु लोग हैं वह लोग मेहनत करते नहीं हैं और वह अपने दुख से उतना दुखी नहीं हो रहे हैं जितना आपका खुशहाल जीवन देख करके उन्हें दुखी होता है। और वह पूजा पाठ अक्सर इसलिए नहीं करता है कि उसके जीवन में सुखी शांति और समृद्धि बने रहे। वह कई जगह तो पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि आपके जीवन काल में मुसीबत आए। आपके जीवन काल में मुसीबत लाने का कई तरह का प्रयास कर चुके हैं। कई बार आपको षड्यंत्र भी रच चुका है, आपका जान लेने तक का भी प्रयास कर चुका है। और वह शत्रु फिर से नया उफान लेने वाला है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। वह शत्रु इस समय आपको कई तरह का नुकसान करने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ तक कि तांत्रिक क्रिया भी करवाने का प्रयास आपके ऊपर करेगा। आपके घर के ऊपर बुरी आत्मा भी छोड़ने का प्रयास करेगा। तो आपको कुछ चीज़ों से विशेष इस समय सावधानी रखना है। इस समय जो लोग सिंगल जातक हैं उसके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इस समय आपको थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। जिस प्रेम में आपको जितना जल्दी सफलता मिलेगी उतना ही जल्दी आपको उस प्रेम में दुख भी देखने को मिल सकता है। आगे चलकर आपको धोखा मिल सकता है और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। इस समय आपके जीवन काल में बड़ी बड़ी जगहों से बड़े बड़े धोखे मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। खास करके स्त्री जातक के लिए खास करके सलाह देना चाहूँगा। इस समय आपको अपने से सीनियर व्यक्ति के प्यार में आप पड़ सकते हैं, उसको दिल दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप छात्र हैं तो अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, या कहीं पर आप जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं तो अपने से सीनियर व्यक्ति को या अपने बॉस को ही दिल दे सकते हैं, उसके प्रेम में आप पड़ सकते हैं। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उसके प्रेम में कदम रखें। अन्यथा आपको आगे चलकर रोना पड़ सकता है और आपको समाज में बदनामी का भी शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आप सोच समझकर ही कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लंबे समय से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो इस समय आपको बाहर घूमने का मौका मिलेगा। समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है इस समय, लेकिन आपको सही जगहों का निर्णय लेना होगा, नहीं तो कुछ गलत जगहों पर जाएंगे तो आपको वहां दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपका समाज में बदनामी भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसलिए अगर आप बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें सही और सेफ जगह देख करके ही चुनाव करें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि स्त्री जातक को इस समय अपना प्रेम को उजागर करने से परहेज करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने सहेलियों को भी अपना प्रेम के बारे में ना शेयर करें, ना साझा करें। आपको समाज में इस समय बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं। इस समय प्रेम को जो लोग विवाह में तब्दील करना चाह रहा है उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, उसको इस समय सफलता मिल सकती है। लेकिन कोशिश करें घर में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति है, सबसे पहले उनसे बात करें। अपना प्रेम विवाह के बारे में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सबसे खास इस समय जो आपका शत्रु है वह आपको घात पहुंचाने के लिए कई तरह का प्रयास करेगा। आपको अपने आसपास नज़र बनाए रखना है। इस समय आपके पास कोई भी सहायता मांगने के लिए आएगा तो आप थोड़ा सा नरम दिल के इंसान है, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आपसे जो भी हो पाता है आप सहायता कर देते हैं। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सही लोगों को मदद करना आपके लिए आवश्यक होगा, नहीं तो इसलिए इस समय आपको अपना ही मदद आपको ही नुकसान कर सकता है। किसी को भी इस समय सहायता करने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना होगा। इस समय सही लोगों का सही चीज़ों का सहायता करें, वह उन चीज़ों का सही उपयोग करेगा। इस समय कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ही सहायता लेकर के आपको ही नुकसान करने का प्रयास करेगा। आप जिसके साथ अच्छा करेंगे
वही आपके लिए इस समय बुरा साबित हो सकता है। तो यह आपको इस समय सोच समझकर किसी का सहायता करना चाहिए। इस समय जो आपके शत्रु हैं, इस समय एक महिला और 2 पुरुष हैं जो आपके अपने ही घर के आसपास हैं। आपके सामने आकर के आपसे हितैषी बातें करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो आपके पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल चूकेगा नहीं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और यह औरत है जो आपके घर के आसपास है, सबसे खास है। यह आपको परेशान करने के लिए आपके अपने ही लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष मिला लिया है और वह भी आपको नुकसान करने का प्रयत्न करते रहता है। दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है आपको कई तरह का नुकसान करने का प्रयास करेगा। इस समय आपको कुछ जगहों से आपको बड़े बड़े चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शत्रु से कैसे सावधान रहना है उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं और आपको उसका नाम भी मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले आपको समझ लेना है कि कौन कौन से गलतियां नहीं करना है, कौन कौन से सावधानियां आपको बरतना है ताकि आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं कर पाए। दोस्तों, इस समय शत्रु से सबसे अधिक आपको बचाएगा वीर बजरंग बली जी। तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में एक बार जय बालाजी महाराज या जय बाबा वीर बजरंग बली अवश्य लिखें। इससे आपके सभी शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और इसका कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इस समय आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो अलग बात है। अगर आप गांव घर से बिलोंग करते हैं, कभी भी आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। उससे आपका ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात, अपने पहने हुए वस्त्र को कभी भी बाहर ना फेंकें, उससे भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। और अगर आपके घर के बाहर आपके मुख्य द्वार पर कभी भी आपको अगर सरसों, अरवा चावल या धान या सिंदूर दिखाई दे या आपको हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर के बाहर, आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। तो आपको यहाँ पर खास सावधानियां बरतना होगा। अगर ऐसी चीजें आपको मुख्य द्वार पर देखने को मिले तो सबसे पहले उनके ऊपर पानी मार के झाड़ू मारें, उसके बाद ही वहां पर कदम रखें, अन्यथा कदम ना रखें। वह आपको इस समय नुकसान हो सकता है, आपको शारीरिक कष्ट से आप पीड़ित हो सकते हैं और आपको मानसिक तनाव हो सकता है और उसकी बुरी शक्तियों का असर आपके ऊपर देखने को मिल सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, इस समय आपको अपने घर का कोई भी कमजोरी बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है। घर में कोई समस्या हो या घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर से बाहर तक नहीं जानी चाहिए। अगली बात, घर का कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी चीज में बाहरी किसी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं होने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको अधिक धन होने कारण से थोड़ा घमंड भी होने वाला है, तो आपको घमंड इस समय नहीं करना है, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। अगली बात, घर में कोई योजना बना रहे हैं, किसी कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं, किसी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, तो कोशिश करें जब तक उस कार्य में आपको सफलता न मिल जाए तब तक किसी के साथ उस बातों के बारे में साझा ना करें, अन्यथा आपको सफलता मिलने में दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं कुछ खास शत्रुनाशक उपाय बता रहा हूं। उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही सही और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहता है। दोस्तों, चलिए आपको मैं शत्रुनाशक कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं। आपको शनिवार के दिन संध्या समय आपको घर से बाहर जाना है, किसी सुनसान जगह पर जाकर के आपको 6 इंच गड्ढा करना है। साथ में आपको एक नींबू रखना है, उनको काट लेना है और उन गड्ढे में आपको 40 दाने चावल के, 38 दाने उड़द के दाल के मिला लेने हैं और मिलाने के बाद उसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो आपको एक मंत्र का प्रयोग करना है। ओम क्रीं 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 फट स्वाहा, ऐसा मंत्र आपको बोलना है। या फिर तो आपको उस शत्रु का नाम लेना है और रस को निचोड़ना है। उसके बाद दोनों को ढक करके नींबू का भी उसी में डाल दें और ढक करके वहां से चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद आप घर आकर के हाथ पैर धो करके घर आ जाएं।
आपका देखेंगे शत्रु 7 से 8 दिन के अंदर ही स्वयं ही सर्वनाश होने लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर शत्रु सच में आपको परेशान कर रहा हो तभी आपको यह उपाय करना है, अन्यथा इससे किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों अगर आपको धन की वर्षा घर में करवानी है, पैसे की दिक्कत हो रही है, तो आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूं, उसका 108 बार आपको जाप करना है, धन के घर में वर्षा होने लगेगी। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है कि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, या आप इसका मोबाइल में बजा करके इस मंत्र को आप कहीं भी सुन सकते हैं। आपको इससे भी अवश्य लाभ होगा और धन में वृद्धि होगी।